तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, द कॉस्मोस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टीपू सुल्तान के बारे में और साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध कहने का मतलब ये है कि मैसूर के राजा और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध के नाम को हम बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ टोटल कितना हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, ये टीपू सुल्तान कौन थे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में पूरा हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चा, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों से ये शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ये चैनल बहुत छोटा है, अभी ग्रो कर रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं टीपू सुल्तान के बारे में। इनका जो राजकाज था, जो इनका जीवन अवधि था 1782 से लेकर 1799 तक था। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान थे कौन भाई, इनका क्या अपने जीवन में क्या उपलब्धियां रही, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम था मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। हैदर अली नाम था। और ये जो मैसूर, जो आप ये जो देख रहे हैं मैसूर, भारत के दक्षिण का एक राज्य था जिसका नाम था मैसूर। क्या नाम था? मैसूर। उसी में ये राज्य किया करते थे हैदर अली। ठीक है, आपको पता ही है, इसके पहले वाले जो वीडियो में है उसमें बताया गया प्लासी के युद्ध के बारे में। ठीक है ना। तो अब ये जो अंग्रेज लोग जो था वो भारत के सभी राज्यों पे लगभग कब्जा करते जा रहा था। वही कब्जा करते करते भारत के दक्षिण में एक राज्य था मैसूर राज्य, जिस पे राज करते थे हैदर अली। यहाँ बात पहुंची। ठीक है, तो इसका कहानी तो हम लोग नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है क्या, टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, जब हैदर अली का जब मृत्यु हो गया अंग्रेज से लड़ते लड़ते, तब उनका जो सुपुत्र था, जो बेटा था, उनका नाम था टीपू सुल्तान। उनको राजभार सौंपा गया। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जैसे ही राजभार को संभाले, तब तक वो अपने राज्य को बहुत ही शक्तिशाली बना चुके थे। बहुत क्या बना चुके थे? शक्तिशाली राज्य बना चुके थे। ऐसा बात नहीं कि हैदर अली के समय में राज्य शक्तिशाली नहीं था, लेकिन सैनिकों का आधुनिकरण नहीं था। सैनिक जैसे पहले लड़ते थे वैसे ही लड़ते थे, उनके पास कुछ आधुनिकरण का सामान नहीं था, है ना, वो अपडेटेड नहीं थे। तो जैसे ही टीपू सुल्तान को राजभार सौंपा गया, वैसे ही उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों पे चढ़ाई कर दिया। क्या कर दिया? अंग्रेजों पे चढ़ाई किया। अब किस तरह से चढ़ाई किया, ठीक है ना, किस तरह से अंग्रेज लोग पे ये टीपू सुल्तान चढ़ाई किए, वो सारा विवरण इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, कि आंग्ल मैसूर युद्ध क्या वो हुआ, क्या परिणाम हुआ, कौन को युद्ध कौन लड़ा, सिर्फ सब के सब क्या टीपू सुल्तान ही लड़े, ठीक है ना। लड़ने के बाद सारा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होने के बाद फिर उसके बाद परिणाम क्या हुआ, टीपू सुल्तान के साथ में क्या किया गया, सारा बात हम पढ़ेंगे। आ जाइए। अब जैसे ही टीपू सुल्तान को राजभार सौंपा गया, अब ये जो हैदर अली की जो मृत्यु हुआ था ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हैदर अली का जो मृत्यु हुआ था वो अंग्रेजों से लड़ते हुआ था। अब ये बात इनको टीपू सुल्तान को पता था कि मेरे पिताजी का मृत्यु कैसे हुआ है। अब वो अंग्रेज के साथ में दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी का भाव अपने अंदर जागृत कर चुके थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, व्यापारिक हित, कंपनी के व्यापारिक हितों पे क्या कर दिया, आघात कर दिया। आपको पता है कि कंपनी भारत में क्यों आया था?
कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आया था, और जो चीज़ करने के लिए आया था उसी पे आघात किया। डायरेक्ट उस पर आघात नहीं किया, डायरेक्ट मतलब कहने का मतलब ये मेरा है कि डायरेक्ट अंग्रेज पे वार नहीं किया, वो जिस जो काम करता था उस पे वार किया। जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ पे काम करने आए, ठीक है, काम करने आए, मान के चलिए कि हम कोई सब्जी बेचने आए, ठीक है, तो डायरेक्ट हम पे वार ना करके पूरा गांव को बोल दिया जाए कि हाँ यहाँ से तुमको सब्जी नहीं खरीदना है। तो बताओ क्या हमारा जो व्यापारिक हित है उस पर आघात होगा कि नहीं होगा, मेरा नुकसान होगा कि नहीं होगा। सेम टू सेम टीपू सुल्तान ने भी ऐसा ही रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट अंग्रेज पे वार ना करके उसके जो व्यापारिक हित था, जो व्यापार किया करता था भारत में आके, उस पर क्या कर दिया, वो रोक लगा दिया, ठीक है, उस पर आघात कर दिया। आघात करने के बाद क्या हुआ कि उनका जो बंदरगाह था, क्या था उनका जो टीपू सुल्तान का जो क्या था बंदरगाह था, जैसे कि बंदरगाहों से उन्होंने चंदन का व्यापार करने पर रोक लगा दिया, काली मिर्च व्यापार करने पर रोक लगा दिया, इलायची जो है ना, वो निर्यात पे क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। आया बात समझ में। तो हाँ, अब रोक लगाने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज लोग तिल मिला गया, क्या हो गया, तिल मिला गया, और उनको ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे सामने होके, ठीक है, और ये जो हम जो काम के लिए यहाँ पे आए हैं और वही काम हमको नहीं दिया जा रहा है। तो टीपू सुल्तान का जो भी राज्य था, उसका जो भी बंदरगाह था, वहां से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट में रिवीजन नहीं करवाएंगे हम लोग, ठीक है। चंदन का आपको पता है चंदन की लकड़ी कितना इंपॉर्टेंट होता है, काली मिर्च ये मसाला है, इलायची भी क्या है, मसाला है। ये तीन चीज अपने बंदरगाह से निर्यात लगाने पे क्या लगा दिया, रोक लगा दिया कि तुम यहां से नहीं ले जा सकते हो। आए बात समझ में। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, वो फ्रांस और तुर्की से भी क्या लिया, सहायता लिया कि आज ना कल हमको अंग्रेज के साथ में लड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी का मृत्यु हो गया है, इसी वजह से हुआ था। आया बात समझ में। तो इसलिए हमको अपने सेना को पहले से ही इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने, टीपू सुल्तान ने फ्रांस से सहायता लेके अपने सैनिक को आधुनिकीकरण किया। अपने सैनिक का क्या किया, आधुनिकीकरण किया, मतलब मजबूत किया। सैनिक को नया नया हथियार दिया, कैसे लड़ना है उसके लिए सिखाया गया, मदद लिया, तुर्की से भी मदद लिया। आए मेरे प्यारे बच्चों समझ में। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों से, किससे, फ्रांसीसियों से मदद ली। काहे के लिए कि सेना का हो, आधुनिकीकरण हो। कल चल के अगर अंग्रेज के साथ में युद्ध होगा तो मेरा जो सेना है वो खरा उतरे उस पे और अंग्रेजी सेना को हराए। आए बात समझ में मेरे बच्चों। हाँ, अब फिर मैसूर के इस बढ़ते शक्ति को देख के अंग्रेज लोग जो है ना तिलमिला उठा। क्या हुआ, तिलमिला उठा। इससे पहले की वाली बात हम क्या करते बच्चे लोग, ध्यान सुनिएगा। फ्रांस से जैसे ही मदद ले रहा था ये टीपू सुल्तान, तो जितना भी अंग्रेज लोग थे वो भयभीत हो उठे। क्यों भाई, कि अगर मान के चलो कि ये फ्रांस से मदद लेगा तो इसका सेना मजबूत होगा और मेरा सेना कमजोर पड़ेगा। कल चल के अगर युद्ध होगा तो मेरा सेना हार जाएगा और टीपू सुल्तान की जो सेना है वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। आया बात समझ में। इसलिए भयभीत होकर और मैसूर के बढ़ती शक्ति को देख के क्या किए, टीपू की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेजों ने मैसूर के खतरे को खत्म करने के लिए सैनिक कार्रवाई शुरू की। क्या किया, सैनिक कार्रवाई शुरू किया। क्या लगता है टीपू सुल्तान रुक पाएंगे? नहीं। टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही नहीं जाना जाता टीपू सुल्तान के नाम से। उनके पास पावर था, उनके पास ताकत था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हुआ। और थोड़ी देर पहले बताया था कि टीपू सुल्तान के पिताजी का क्या नाम था, हैदर अली। हैदर अली का मृत्यु ऐसे ही नहीं हुआ था, हैदर अली का मृत्यु अंग्रेजों से लड़ते हुए हुआ था। इससे पहले, अब बात यहाँ पे रुका नहीं। युद्ध ऐसे ही नहीं होता है कि हाँ आज बहस हुआ आज युद्ध हो जाए। युद्ध होने में टाइम लगता है। टीपू सुल्तान अपने सैनिकों का आधुनिकीकरण कर रहा था, अंग्रेज लोग डर रहा था, उसको रोक रहा था, लेकिन टीपू सुल्तान रुक नहीं रहे थे। ठीक है ना। तो टीपू सुल्तान रुक नहीं रहे थे तो अब क्या होगा,
अब अंतिम पड़ाव पे क्या होता है? युद्ध होता है। बात करने पर आदमी नहीं मानता तो क्या होता है? युद्ध होता है। तो टीपू सुल्तान भी नहीं रुके। इससे पहले टीपू सुल्तान के पिताजी का मृत्यु हुआ था अंग्रेज से लड़ते थे, बार बता रहे बच्चे लोग, जिनका नाम क्या था? हैदर अली। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हैदर अली, मैसूर राज, टीपू सुल्तान इनके पुत्र के नाम था। ठीक है ना? तो हाँ, अब जो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वो ऑलरेडी 2 युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो ऑलरेडी 2 युद्ध लड़ चुके थे। कौन लड़ चुके थे भाई? अब तो बताया नहीं। तो वो लड़ चुके थे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, हैदर अली। कौन? हैदर अली। अगर आपसे पूछेगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अगर पूछेगा कि कौन लड़ा, तो वो लड़ा गया हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। किसके बीच में? हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। कब लड़ा गया? तो 1767 से लेके 1769, याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1767 से लेके 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। ठीक है? सेकंड, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेके 1784 के बीच में हुआ। ये 2 सालों के लिए हुआ, ये 4 सालों के लिए बीच हुआ। इसी बीच हैदर अली का मृत्यु हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ना 1780 से लेकर 1784 के बीच में, इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गया था। अब इसी में कार्यभार संभालने के लिए दिया गया किसको? टीपू सुल्तान को। तो अगर आपसे पूछेगा कि टीपू सुल्तान का प्रथम, हम ये नहीं पूछ रहे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हम ये बोल रहे हैं कि अगर टीपू सुल्तान का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा तो आप ये लगाइएगा 1790 से लेकर 1792। कंफ्यूजन होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कंफ्यूजन होता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करके मैं बता रहा हूं। अगर आपसे पूछेगा कि ये तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, शुरू से लेकर तीसरा के बीच में, कि 3 युद्ध हुआ मैसूर के बीच में, अंग्रेज के बीच में, लेकिन टीपू सुल्तान का प्रथम जो युद्ध था वो था 1790 से लेकर 1792 के बीच में। और किसके किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। आ गया समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुरी से युद्ध किए, बहुत ही बहादुरी से, इसलिए इनको शेर टीपू सुल्तान के नाम से नहीं जाना जाता है, बहुत ही बहादुरी से। अगर इनके पास अगर इतना दिमाग नहीं होता, इनके पास अगर इतना बहादुरी नहीं होता, तो ये अपने सेना का आधुनिकीकरण नहीं करते फ्रांस की सहायता लेके। इनके पास बहुत ही दिमाग था, बहुत ही ताकत था, और अपने ताकत को इस युद्ध में बलपूर्वक तरह से या फिर अपने बुद्धि के हिसाब से ये युद्ध किए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेज से विवश होके इनको हारना पड़ा और अंग्रेजों के साथ में इनको संधि करना पड़ा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 के बीच में किसके किसके बीच में हुआ? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। और कौन संधि हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगर आपसे पूछेगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जब युद्ध का जो परिणाम हुआ तो उसमें जो संधि हुआ, उस संधि का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। कब हुआ? 1790 से लेकर 1792 के बीच में। यहां तक बात बना नहीं। जब ये संधि हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैसूर जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गया। आर्थिक रूप से क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया। सामरिक रूप से क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया। अब चाह के भी टीपू सुल्तान कुछ नहीं कर पा रहे थे, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा टीपू सुल्तान। अब अंततः इन पे एक आरोप लगाया गया टीपू सुल्तान पे। इस पे समझ में आ गया? ये वाला हैदर अली कौन थे? हाँ, तो प्रथम 2 आंग्ल मैसूर युद्ध था वो हैदर अली के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है? हाँ, तो अब जो इन पे आरोप क्या लगाया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्या आरोप लगाया गया 1799 में कि टीपू जो है फ्रांस से मदद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध
षड्यंत्र रच रहा है। ये आरोप लगाया गया किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली। सर ये लॉर्ड वेलेस्ली कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, ये लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, इसलिए इसके बातों पे गौर किया गया और ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ये आरोप लगाया गया कि टीपू सुल्तान जो है वो फ्रांस से सहायता लेकर, फ्रांस से मदद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। कब? 1799 में। इसके पहले युद्ध तो चल ही रहा था, लड़ाई चल रहा था, अंदरूनी लड़ाई चल रहा था, लेकिन आरोप कब लाया गया? 1799 में। अंततः अब परिणाम क्या हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के में क्या हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो चला 1798 से लेकर 1799 के बीच में। कब चला? 1798 से लेकर 1799 के बीच में। अंततः टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4 मई 1799 को। ये भारत का ऐसा सुल्तान थे, भारत का ऐसा मतलब राजा थे इनको वीर गति मिला, या तो युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हुआ, युद्ध के दौरान इनका मृत्यु हुआ। तो कब मृत्यु हुआ? तो टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ 4 मई 1799 को मृत्यु हुआ। समझ में आया? इस पे आरोप कौन लगाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली कौन था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। कब लगाया? 1799। 1799 में ही इनका मृत्यु हो गया 4 मई 1799 में। ये देख लीजिए राजभार इनका जो है 1782 से 1799 तक का है। आया बात समझ में? हाँ, और कुछ सवाल है। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। साथ ही साथ टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। जैकोबिन क्लब। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में, जहाँ वहीं पे संधि हुआ था। और जैकोबिन क्लब में क्या हुआ था? जैकोबिन क्लब का क्या कहते हैं? स्थापना किए थे। बहुत ही बेहतरीन आदमी थे। ठीक है, तो आइए फट से हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। शेर टीपू सुल्तान के नाम, शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को जाना जाता है। टीपू सुल्तान के पिताजी का क्या नाम था? हैदर अली नाम था। टोटल अंग्रेज के बीच और मैसूर के बीच में टोटल कितना युद्ध हुआ? 4 युद्ध हुआ। कौन कौन युद्ध हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से लेकर 1769 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ? 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ। कब हुआ? 1790 से लेकर 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? वो हुआ 1758 से लेकर 1799 में। और इसी में ही इनका मृत्यु हो गया था, वीरगति को प्राप्त हो गया था टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को। कहानी क्लोज। आ गया बात समझ में मेरे बच्चों? हाँ, प्रथम 2 जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था। आया बात समझ में? तो इस तरह से आज आपका क्लास जो हुआ समाप्त हुआ। ठीक है, तो फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बक्सर के युद्ध के लेके या तो फिर प्लासी के युद्ध को लेके, और बेहतरीन तरीका से उसको भी एनालिसिस करेंगे हम लोग बैठ के। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे जो भी देखने वाले जो दर्शक हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, है ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने संबंधी के साथ में शेयर कीजिए, और ये जानकारी हर किसी को दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हर सब्जेक्ट में आता है, मतलब हर एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, ये आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।